हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 51 and the date is 7th November 2020. Your class is 10th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और जैसे आप अपनी नोटबुक में करना इसको स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही आपको हेडिंग आपको अपनी नोटबुक में भी लिखनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, द टुडेज टॉपिक इज फेस योर फियर। अपने डर का सामना करें। जैसे इस पिक्चर में ये जो लड़की है बहुत डरी हुई है। टास्क ए में क्या है आपको, हैव यू फेल्ट स्केयर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशंस गिवन बिलो, राइट अ यस और नो अगेंस्ट ईच ऑफ देम। जो नीचे दी जो सिचुएशंस हैं, क्या आप ऐसी सिचुएशंस में कभी डरे हो? स्केर्ड माने डरा होना। आपको यू हैव टू राइट येस और नो अगेंस्ट ईच ऑफ देम। आपको इनके सामने येस और नो टाइप करना। जैसे फर्स्ट सिचुएशन क्या है, बीइंग अलोन एट होम, घर पर अकेले रहते हुए। फेसिंग एन एग्ज़ाम, किसी एग्ज़ाम को करते हुए, उसका सामना करते हुए। वॉकिंग ऑन अ लोनली स्ट्रीट एट नाइट, रात को एक सुनसान स्ट्रीट में, गली में वॉक करते हुए। थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म्स, और बिजली से, बिजली गड़गड़ाहट से, स्टॉर्म तूफान से। हैविंग लॉस्ट योर वे इन अ न्यू सिटी, नए शहर में जब आप अपना रास्ता भूल जाते हैं, उससे। पब्लिक स्पीकिंग, बीइंग ऑन अ स्टेज, मतलब लोगों के सामने बात करने से, जब आप स्टेज पर हों। ट्रैवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले ट्रैवल करते हुए। और लास्ट 8 पॉइंट क्या है, टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से बात करते हुए। तो आपको अपनी नोटबुक में यू हैव टू राइट ऑल दीज 8 फियर्स एंड आपको उनके सामने यस और नो लिखना है। टास्क बी में क्या करना है आपको, समटाइम्स पास्ट फेलियर्स डिस्करेजेस अस। कुछ बार, काफ़ी बार जो पास्ट फेलियर, जो पीछे की जो हम फेलियर्स, जो हमें असफलताएं मिली हैं, वो हमें डिस्करेज, हतोत्साहित करती हैं। वो हमें आगे बढ़ने के लिए रोकती हैं, उस काम को दोबारा करने के लिए हमें रोकती हैं। वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन। हम उनसे सीख सकते हैं और दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ट्राई री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। तो ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपको सकारात्मक पॉजिटिव स्टेटमेंट में इनको दोबारा लिखना है। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, एक आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर किया गया है। यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ है, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, ऑफ थिंकिंग और सेइंग, कि आपको ऐसा सोचना और कहने के बजाय आपको क्या कहना है, आई विल थिंक और से, मैं ऐसा सोचूंगा और ऐसा कहूँगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई मेड आ मिस्टेक, मैंने एक गलती की। और यहाँ पर क्या है, आप कैसे सोचेंगे, आई कैन इम्प्रूव इट द नेक्स्ट टाइम। मतलब यहाँ पर आप सैड होके बोल रहे हो, यू आर इन अ सैड मूड, आप सैड होके बोल रहे हो कि आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती की। लेकिन यहाँ पर आप सैड नहीं हो, आप उस चीज़ से सीख रहे हो कि आई कैन इम्प्रूव इट द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि गलती तो सब करते हैं। द सेकंड है, दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, यह बहुत मुश्किल है। तो आपको ये पहले खुद ट्राई करना है, और जो मैं आपको इसमें आंसर्स दूंगा उससे आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। वैसे ही आप खुद भी कर सकते हैं। तो जैसे दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, इसको आप पॉजिटिव वे में कैसे बोल सकते हो, दिस इज़ डिफ़िकल्ट बट आई विल डू इट। यह मुश्किल तो है लेकिन मैं इसे कर दूंगा। यहाँ पर थर्ड सेंटेंस क्या है, आई गिव अप, मैंने छोड़ दिया है, मतलब मैं हार मान गया हूँ। तो लेकिन आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, आई विल कीप ट्राइंग, मैं प्रयास करता रहूँगा। सही डायरेक्शन का इस्तेमाल कर सही हेल्प लेकर मैं इस काम को कोशिश करता रहूँगा, और ऐसा हो सकता है कि मैं इस काम को आगे कभी कंप्लीट भी कर दूँ। फोर्थ सेंटेंस भी है, आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई मैथ्स का सवाल देखा और आपको ऐसा लगा कि आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, मैं इसको कभी समझ नहीं पाऊँगा। अंडरस्टैंड माने समझना। तो आप क्या बोल सकते हो, आई विल फोकस मोर टू अंडरस्टैंड दिस, मैं और ज़्यादा इस पर ध्यान दूंगा इसको समझने के लिए, क्योंकि ऐसी कोई इस संसार में ऐसी कोई थिंग नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है विच यू कांट लर्न, जो आप सीख नहीं सकते हो। टास्क सी में आपको क्या करना है, इन द लेसन 2 stories about flying, you read about a young seagull
हु वॉज इनिशियली अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। जो लेसन था आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसमें आपने एक यंग सीगल के बारे में पढ़ा था जो शुरुआत में, इनिशियली माने इन स्टार्टिंग, शुरुआत में जो फ्लाइंग से उड़ने से डर रहा था। फाइनली ही ओवरकम हिज फियर्स एंड लर्न टू फ्लाई। और आप पढ़ चुके हो कि वो आखिरकार उसने अपने डर पर पार पा चुका था वो, और उसने उड़ना सीख लिया था। विद द हेल्प ऑफ द अबव टास्क, जो आपने ऊपर के टास्क किए हैं, राइट अ पैराग्राफ इन 100 और 120 वर्ड्स ऑन हाउ टू ओवरकम फियर्स। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंटर्स। आपको एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 शब्दों में, किसके ऊपर, हाउ टू ओवरकम फियर, अपने डर से कैसे पार पाया जाए। आप जो नीचे पॉइंटर्स दिए गए इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिफाई योर फियर्स, आपको अपना फियर पहचानना पड़ेगा पहले। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको जो सकारात्मक एटीट्यूड आपको मेंटेन बरकरार रखना होगा, तभी आप अपने फियर से ओवरकम पा पाएंगे। सीक हेल्प, आप किसी से हेल्प मांग सकते हैं। विजुअलाइज सक्सेस, और उस सक्सेस के बारे में विजुअलाइज, अपने मन में एक दृश्य बनाइए कि जब आप अपने फियर से ओवरकम पार पा लेंगे तो आप कितना आपको अच्छा लगेगा। और जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो नोटिस योर फीलिंग बिफोर द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट जो आपको वो घटना आपके साथ घटी थी उससे पहले अपनी फीलिंग्स को जरूर नोट करें। जैसे आप नर्वस, स्केयर्ड और वरिड, आप घबराए हुए थे, स्केयर्ड डरे हुए थे, वरिड या चिंतित थे। प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट, और जिस डर से भी आपको पार पाना है, ओवरकम करना है, यू हैव टू प्रिपेयर वेल, आपको अच्छी तरह से उस पर मेहनत करनी पड़ेगी उससे पार पाने के लिए। नोटिस योर फीलिंग्स आफ्टर द इंसिडेंट, और उस इंसिडेंट के बाद जब आप उस फियर से ओवरकम पा चुके होंगे तब आप उस फीलिंग्स को आप नोटिस करना। आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप आत्मविश्वासी होंगे, आप रिलैक्स्ड होंगे, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, आप सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट होंगे। और इग्नोर नेगेटिव थॉट्स और टॉक, और जब आप वो अपना जो प्रोसेस आप अपना रहे हैं अपने फियर से पार पाने के लिए, तो जो आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको आप इग्नोर ज़रूर करें। तो यहाँ पर आप ये पैराग्राफ खुद भी लिख सकते हो, और जो मैं आपके लिए सैंपल लेकर आ रहा हूँ पैराग्राफ राइटिंग का, उससे आप ज़रूर हेल्प ले सकते हो। लेकिन ये जो ये सैंपल है ये पैराग्राफ राइटिंग का, ये सिर्फ आपके लिए हेल्प है, आपको ये एज इट इज़ इसमें से कॉपी नहीं करना है। आप इसमें से हेल्प लेकर खुद का पैराग्राफ राइटिंग करना सीखें, क्योंकि आप इससे पहली बार ये पैराग्राफ राइटिंग नहीं कर रहे, इससे पहले भी आप काफ़ी बार कर चुके हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग का जो हमने टाइटल दिया, हाउ टू ओवरकम फियर्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैव बीन लिसनिंग अ वर्ड अगेन एंड अगेन डेट इज़ फियर। I.E. का मतलब हुआ डेट इज़, कि पिछले कुछ दिनों से मैं एक वर्ड बार बार सुनता आ रहा हूँ जो क्या है, फियर, डर। इट सीम्स that everyone has some fears in life as we talked collected नहीं आएगा, as we talked to our family members and our neighbors when we were doing EMC worksheet number 13 and 14 on manage fear, and we have also read the story of a young seagull who was afraid of flying। कि जैसे आप इट सीम्स दैट कि हमें ऐसा लगता है कि सबका कोई ना कोई डर उसकी उनकी ज़िंदगी में ज़रूर होता है। जैसे कि हमने EMC वर्कशीट जब हमने की थी, मैनेज फियर, डर को कैसे पार पाया जाए उस पर, तो हमने काफ़ी फैमिली मेम्बर्स और अपने पड़ोसी से बात की थी और हमने ये देखा था कि सबका कोई ना कोई फियर ज़रूर होता है। और हम वो स्टोरी भी पढ़ चुके हैं यंग सीगल के बारे में, जो कि फ्लाइंग से, जो कि डरने से, उड़ने से डर रहा था। वन डे everyone has to face his or her fear and we will have to remove our fears to excel in our life। एक दिन हर किसी को अपना फियर, अपना जो फियर है वो उसको फेस करना पड़ेगा, और हमें अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो अपने फियर्स हैं उनको रिमूव, उनको हटाना पड़ेगा, उनसे पार पाना पड़ेगा। और कुछ यहाँ पर आपके लिए मैं हेल्पफुल थॉट्स लेकर आया हूँ, जिसमें आपने लिखा है फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर फियर। जो मैंने पॉइंटर्स थे वही यूज़ किए हैं कि सबसे पहले हमें अपने जो फियर को, अपने डर को आइडेंटिफाई, पहचानना पड़ेगा बाय कीपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, और सकारात्मक रवैया रखते हुए
We have to prepare well to remove our fears, and don't forget to notice your feelings like nervousness, anxiousness etc. before the event. और आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने फियर को रिमूव करने के लिए। और जब आप ये जो इवेंट जो इंसिडेंट जो आपके साथ घटा है, उससे पहले जो आपकी फीलिंग्स थी, जैसे नर्वसनेस, एनेक्सियसनेस, घबराहट और जो चिंता आपके मन में बनी हुई थी, उसको ज़रूर आप नोटिस करें, उसको ज़रूर आप कहीं पर नोट करें। यू कैन आल्सो सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स इन योर प्लान्स, एंड व्हेन यू स्टार्ट योर इवेंट इग्नोर नेगेटिव थॉट्स। और आप दूसरों की हेल्प भी ले सकते हैं अपने प्लान्स में, अपने फियर से ओवरकम पाने में। और जब आप अपना इवेंट स्टार्ट करें, अपने डर से पार पाने की जो अपना प्रोसेस है वो स्टार्ट करें, तो अपने माइंड से बिल्कुल अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकाल देना, इग्नोर कर देना। ओनली विजुअलाइज योर सक्सेस and you will be so happy, confident, satisfied and relaxed when you overcome from your fear। केवल आपको जो अपनी सक्सेस से, सफलता के ऊपर आपको अपना ध्यान बनाए रखना है। और आप जब अपने फियर से ओवरकम पार पा चुके होंगे तो आप काफ़ी खुश, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, सेटिस्फाइड, संतुष्ट और रिलैक्स्ड, काफ़ी फ्री महसूस करेंगे, तनाव मुक्त महसूस करेंगे। These are the some helpful thoughts you can use। ये कुछ helpful thoughts थी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फियर से पार पाने के लिए। लास्ट में मैंने एक कोट लिखा है आपके लिए। I want to share a quote with you। Necessity is the mother of invention। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। As we have read in the story his first flight। जैसे कि हम फर्स्ट फ्लाइट में पढ़ चुके हैं कि जो यंग सीगल was hungry, that's why he jumped to catch the piece of a fish। इसीलिए जो यंग सीगल था वो बहुत हंग्री था, भूखा था, इसीलिए उसने सारे डरों को हटाते हुए उसने उस पर जो पीस था उसका फिश का, उस पर उसने झपट्टा मारा और वो आपको पता है वो नीचे की तरह गिर गया और उसने उड़ना सीख लिया। तो आप भी ऐसे ही अपने फियर्स से को आइडेंटिफाई कीजिए और उनसे पार पाने के लिए मेहनत कीजिए। एंड you can watch videos of your previous worksheet from clicking on the links in the description box, and you can download PDF of this worksheet from the description box। आप पिछली वर्कशीट्स आपको अगर देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स मैंने दिए गए हैं और इस वर्कशीट को भी आप PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स। और लास्ट में कोविड अप्रोप्रिएट मैसेज आप जरूर पढ़ें कि मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, 2 गज और 6 फीट की दूरी बनाए रखें जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, और अपने आप को कोविड-19 से दूर रखें। एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।